नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक कुमार और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कीर्ति एजू पॉइंट। दोस्तों, बिहार सरकार ने बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से मत्स्य विकास पदाधिकारी के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी किया है, जो दिनांक 6/4/2021 से स्टार्ट हो रहा है और इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट है 5 मई 2021। वेबसाइट है इसकी www.btsc.bih.nic.in, जहां से आप जाकर के इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। दोस्तों, इसमें मत्स्य विकास पदाधिकारी लेवल 6 के जो पद हैं वो हैं 212 पद कुल पद, और 35% महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण है, जिसमें उनके 72 पद आमंत्रित किए जाते हैं। इनका वेतनमान लेवल 6 के अंतर्गत आता है और दिव्यांग हेतु यहाँ पे 4% का आरक्षण दिया गया है। और अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता जो है वो ये है कि आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक उम्मीदवार को अंतिम रूप से किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी इंडस्ट्रियल फिश एंड फिशरीज अथवा बीएससी एक्वाकल्चर अथवा एमएससी जंतु विज्ञान स्पेशल पेपर फिश अथवा केंद्रीय मत्स्य शिक्षा विभाग संस्थान मुंबई के केंद्र से इनलैंड फिशरीज में 1 वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा अथवा केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान के केंद्र से फिशरीज एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में 1 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स का होना आवश्यक है। आयु सीमा इसकी न्यूनतम 21 वर्ष है। अनारक्षित वर्ग के लिए यहाँ 37 वर्ष जो उम्र सीमा अधिकतम उम्र सीमा है वो अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 37 वर्ष दी गई है। न्यूनतम उम्र जो है वो 21 वर्ष होनी चाहिए। अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष है और ओबीसी पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 42 वर्ष यहाँ पे उम्र सीमा का निर्धारण किया गया है। उक्त आयु सीमा में के संकल्प संख्या 62 दिनांक 5/1/2007 के आलोकित दिव्यांगों को अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्ष की छूट दी गई है। और बिहार से बाहर के जो लोग हैं उनको जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा, चाहे वो SC ST या OBC किसी भी वर्ग से आते हों, उनके लिए इसमें किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई है। आगे बात करते हैं मत्स्य विकास पदाधिकारी की चयन प्रक्रिया के बारे में। तो विज्ञापन के अनुसार जो शैक्षणिक योग्यता के लिए जो अंक निर्धारित किए गए हैं वो 75 अंक हैं और मत्स्य निदेशालय बिहार सरकार का अधीनस्थ कार्यालयों अथवा बिहार सरकार के अंतर्गत अन्य विभागों अथवा राज्य सरकार से संबंधित कार्यालयों में कृषि एवं मत्स्य प्रक्षेत्र के कार्य हेतु अनुबंध के आधार पर नियुक्त कर्मी को कार्य अनुभव के लिए 25 अंक निर्धारित किए गए हैं, यानी कि कुल 100 अंक हैं। अभ्यर्थी विज्ञापन प्रकाशन की तिथि अर्थात दिनांक 6/4/2021 तक संविदा के आधार पर कार्यरत अवधि का अपने नियंत्री पदाधिकारी सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत कार्यानुभव प्रमाण पत्र का साक्ष्य ऑनलाइन आवेदन के विहित कॉलम में दर्ज करेंगे। जो इसमें नंबर प्रोवाइड किए जाएंगे उसके लिए जो नोट दिया गया है, उसके लिए जो इन्होंने अपनी गाइडलाइन दी है उसमें क्या है कि किसी अभ्यर्थी को प्रदान किया जाने वाला अंकों का जो अवधारण उक्त कोर्सों की परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के जो प्रतिशत हैं वो 0.75 के गुणक से गुणा करके होगा। यानी कि अगर किसी अभ्यर्थी द्वारा 50% अंक प्राप्त किए गए हैं तो उसे 50 गुणा 0.75 से मल्टीप्लाई करके जो भी अंक आएंगे वो दिए जाएंगे। और प्रत्येक कार्यरत वर्ष के लिए 5 अंक, जिसकी अधिकतम सीमा 25 अंकों की होगी, यानी कि हर साल के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। अगर आपके 1 साल का कार्यानुभव है तो 5 अंक, 2 साल का है तो 10 अंक, इस तरह से 25 अंकों की व्यवस्था की गई है। अधिकतम 25 अंक की दी जाएंगे। किसी वर्ष के अंश के लिए कार्यरत दिवसों की संख्या है 5 से गुणा करने के पश्चात 365 से भाग देकर आनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा। ठीक है। आरक्षण में क्या है कि ऑनलाइन आवेदन के इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, यानी कि आरक्षण का दावा आपको करना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। इसलिए आप उसमें कोई भी ऑप्शन ऐसा ना हो जो छूट जाए, वरना आरक्षण का लाभ आपको नहीं मिलेगा। और जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ सिर्फ और सिर्फ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य है, यानी कि जो बिहार के मूल निवासी है सिर्फ उन्हीं को दिया जाएगा। और बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ दे नहीं है। और ऑनलाइन आवेदन भरा गया स्थायी पता ही आरक्षण प्रयोजन के लिए स्थायी निवास अनुमान्य होगा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उम्मीदवारों को निम्नलिखित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। कौन कौन से जाति प्रमाण पत्र और स्थायी निवास। ठीक है। आरक्षित कोटि क्या है? अनुसूचित जाति SC ST OBC WBC और EWC, इन लोगों को आरक्षण प्रदान किया जाएगा।
उम्मीदवार अब बात करते हैं यहाँ पे आवेदन शुल्क की। ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित शुल्क जो निम्नवत है वो ये है कि सामान्य वर्ग के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए या बिहार राज्य से बाहर के उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये का यहाँ पे शुल्क निर्धारित किया गया है। अनुसूचित जाति, जनजाति या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ 50 रुपये है जो बिहार राज्य के मूल निवासी हैं। और अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार के लिए भी यहाँ पे 50 रुपये का जो है आवेदन शुल्क रखा गया है जो कि बिहार राज्य के ही मूल निवासी हैं। अभ्यर्थी का आवेदन शुल्क डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग, SBI के ई चालान के माध्यम से ही जमा किया जाएगा और रसीद प्रति आवेदक के पास सुरक्षित रखी जानी अनिवार्य है। ठीक है। मत्स्य पदाधिकारी महत्वपूर्ण निर्देश में आ जाते हैं। तो मत्स्य पदाधिकारी हेतु जो कॉलम संख्या 3 है के अंतर्गत अधिमानता का दावा करने वाले उम्मीदवारों को कार्यानुभव संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए उनके संस्थान के नियंत्री पदाधिकारी सक्षम प्राधिकारी, यानी कि आपके पास जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा वो आपके जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वर्तमान में वहाँ से निर्गत किया जाना अनिवार्य है, वहाँ का जो भी पदाधिकारी होगा उसके पहले। और योग्यता से संबंधित जो भी प्रमाण पत्र के निर्गत होने की जो तिथि है वो 5/5/2021 के पूर्व का होना आवश्यक है, यानी कि 5 मई 2021 से पहले का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और इस विज्ञापन से संबंधित अगर कोई भी सूचना आपको चाहिए तो आप आयोग की वेबसाइट पर जा सकते हैं, जो वेबसाइट है www.btsc.bih.nic.in। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में सभी प्रविष्टियां सावधानी से भरी जाएं, अन्यथा भविष्य में आवेदन किसी प्रकार का परिवर्तन सुधार मान्य नहीं है और किसी भी प्रकार की त्रुटि हेतु आयोग उत्तरदायी नहीं होगा एवं कोई भी प्रतिकूल परिणाम आपके आवेदन में के लिए जो है कुछ भी जो भी आयोग निर्णय लेगा उसके लिए आप स्वयं ही जिम्मेदार होंगे। इसलिए फॉर्म में एक एक पॉइंट को आप बहुत ही सावधानी पूर्वक भरें और पूरा पढ़ करके भरें, जिससे आपकी कोई भी गलती उसमें ना हो, वरना आप जो है इस वैकेंसी से बाहर भी हो सकते हैं। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो कि मत्स्य विभाग पदाधिकारी से थीं। और फोटोग्राफ में भी जो है आपका दिया गया है। तो फोटोग्राफ कैसा होना चाहिए? आवेदक या अभ्यर्थी का फ़ोटो हाल का खींचा होना चाहिए जो कि 3 माह के अंदर का हो। आवेदक या अभ्यर्थी का चेहरा एवं सिर ऊपर से नीचे दिखना चाहिए और फ़ोटो में आँख खुली हुई होनी चाहिए। बैकग्राउंड जो है सबसे मेन चीज़ जो है वो ये है कि बैकग्राउंड आपका सफ़ेद पटल का होना चाहिए। फ़ोटो पर किसी प्रकार की छाया नहीं आनी चाहिए और चश्मा लगाते हैं तो बिना चश्मे के फ़ोटो खिंचवाना अनिवार्य है। यानी चश्मा अगर आप लगाए हुए हैं तो आप जो है उसमें चश्मा हटा करके ही फ़ोटो खिंचवाएं। ठीक है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण निर्देश जो कि आपकी इस वैकेंसी से संबंधित थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वैकेंसी के बारे में सब कुछ समझ आ गया होगा। इसलिए जो है आप इसके मत्स्य विकास पदाधिकारी के पद पर जो नियुक्ति अभी निकाली गई है बिहार सरकार द्वारा और बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा, बहुत ही सावधानी पूर्वक आप लोग भरिए और अपनी तैयारी करती रहिए। हमारे YouTube चैनल कीर्ति एजू पॉइंट के माध्यम से आपको आगे भी जानकारी इसी प्रकार की प्रदान की जाती रहेंगी। हमारा एक इसी कीर्ति एजू पॉइंट में ही हम आपको जो है सब्जेक्ट्स की तैयारी भी, एग्ज़ाम्स की तैयारी भी करवाते हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सभी सब्जेक्ट जो हैं हम लेकर के आते हैं। करंट अफेयर्स भी हैं। तो साथ ही आप हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी भी कर सकते हैं। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल कीर्ति एजू पॉइंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।